नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मौलाना द्वारा डिंपल यादव पर दिए बयान को लेकर महिला आयोग सख्त हो गया। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। मौलाना को महिला आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया। धर्मांतरण को बढ़ावा देती रही पिछली सरकारें, ये महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा है। धर्मांतरण के प्रति महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। धर्मांतरण के लिए हुए कई बड़े खुलासे, जिसमें कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। आयोग के संज्ञान में इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा था, ये नहीं था। पूर्वांचल के इलाके सबसे ज्यादा धर्मांतरण की चपेट में है। गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। पहले तो मैं उन मौलाना के शब्दों की घोर निंदा करती हूँ कि जो उन्होंने इतने अपशब्द बोले हैं कि जिनको सार्वजनिक रूप से मुंह से निकालना भी एक बहुत भद्दी बातें लगती हैं। और रहा सवाल डिंपल जी का, तो डिंपल हमारी माननीय सांसद हैं। मैं किसी भी महिला के बारे में कह रही हूँ कि किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करें, क्योंकि मैं हर किसी को ये कहना चाहती हूँ कि वो चाहे पुरुष है चाहे महिला है, वो भी किसी कोख से ही जन्म लिया है। और वो जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया है, वो पहले किसी की बेटी थी, फिर किसी की बीवी बनी, और फिर उसके बाद वो उन जैसे लोगों की माँ बनी। तो कम से कम ये नहीं भूलना चाहिए कि हर घर में बेटियां भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो महिलाओं के लिए इतनी छोटी और इतनी हल्की बात कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमने आयोग से संज्ञान लिया है सबको। और मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं थोड़ा एक कहना चाहिए ना कि हमारी जो भारतीय महिला बड़ी धैर्यवान होती है और बड़ी एक इमोशनल होती है अंदर से, और उसको कोई भी माइक लेता है और कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, तो उनको बहुत सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहती हूँ कि महिलाएं भी थोड़ा सा जागरूक हों और इस तरह की चीजों में ना आए कि हमसे कोई क्या कह रहा है, या हमारे धर्मांतरण को लेकर आजकल इतना चल रहा है, उसमें भी देखा है जितना टारगेट है वो सब महिलाओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सारा हमारे महिलाओं को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए इन विषयों पे। और ये जो अभद्रता की बात है, मैंने दोनों को आयोग से नोटिस भिजवा दिया। जिस प्रकार से पूरा लगातार सुनवाई कर रही है, आपकी सदस्य भी जन सुनवाई कर रही है, तो पिछले जो केसेस थे उनमें कितनी कमी देख रही है? क्या महिलाएं और सशक्त हो पा रही हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जब मैं महिलाओं की जनसुनवाई में आपको एक बात बताऊंगी कि मैं हर केस को अपने खुद से अनुभव करती हूँ, मैं तब उस पर कार्रवाई करती हूँ। और इसका ही ये परिणाम है कि मैं जितनी भी जनसुनवाई करती हूँ उसका 100% निस्तारण मुझे अगली मीटिंग में मिलता है। आज भी मैंने आके जितने भी पिछले कामों की रिपोर्ट ली है, मेरी सारी जितनी एप्लीकेशंस मेरे पास थी, सब में 100% निस्तारण है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं जो काम देती हूँ वो प्रशासनिक तौर पर मेरे सारे कामों में सब कार्रवाई होती है और सबको न्याय मिलता है। धर्मांतरण पर जिस तरीके से ऑपरेशन अस्मिता के तहत तमाम खुलासे हुए हैं, क्या आयोग की तरफ से भी कोई संज्ञान लेते हुए विशेष अभियान चलेगा? देखिए, बिल्कुल जागरूक तो हम पहले से ही कर रहे थे, लेकिन हमारी नॉलेज में भी ये नहीं था कि इतने बड़े स्तर पे धर्मांतरण चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कम से कम पूर्वांचल के 8-10 जिले तो ऐसे हैं कि जहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरह का धर्मांतरण होता है। जैसे आपको पता होगा कि छंगू बाबा टाइप के लोग वही अपना सब टारगेट बनाते थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा मैं कहूंगी शिक्षा का भी अभाव है और थोड़ा सा एक धन का भी अभाव है। तो जैसे उसका तो एक प्रोपोगंडा था कि भाई कोई अगर कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, तो उनको 15-15, 16-16 लाख रुपए दे रहा है वो। और जो थोड़ा हमारे दलित समाज की बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनको वो 10-10, 12-12 लाख रुपए देके। तो मुझे लगता है कि जब किसी चीज का अभाव होता है तो बच्चे फिसल जाते हैं इन बातों में। तो इस चक्कर के में वो कामयाब थे, लेकिन हम ये सोचते थे कि लड़कियां हमारी जा कहाँ रही है रोज। तो कुछ पता चलता भी था, लेकिन जब बाद में सारी चीजें खुली तो हमें भी वहां पहले पता चलता था कि जैसे लड़कियों के स्कूल्स हैं, उनके पास खड़े हो गए, लड़कों के नाम रख लिए, कलावे हाथ में बांध लिए, और उनको वो ये नहीं बताते थे कि ये हम दूसरे धर्म के लोग हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं। वो उनको अपना फंसाया और वो लेके चले गए, फिर वहां जाकर उनको फोर्स किया जाता था। ऐसा ही एक मामला मैंने आगरा में मैंने उसका संज्ञान लिया था, जिसमें उसका भी नाम जमालुद्दीन था। और उसके लिए भी जो एक ब्राह्मण परिवार की मेरे पास एक महिला आई थी, जो कि बहुत ही त्रस्त थी और अच्छे परिवार की महिला थी, तो वो शर्म की वजह से किसी को कुछ कह नहीं पा रही थी और बहुत दिन से उसका वो शोषण कर रहे थे। तो जब वो खुद के बाद उसकी बेटी पर बात आई तो वो महिला मुझ तक पहुंची। फिर उसके बाद उसी से संबंधित मेरे पास बहुत सारे केस आए, जिसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगी कि कम से कम 55-60 केस उस व्यक्ति के पास निकले हैं, ऊपर निकले हैं। तो उसको भी मैं उसके लिए भी प्रशासन के लोगों को, सब पुलिस डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसको भी मैंने कहा था 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने उसको देखा, क्योंकि उसके वीडियो ऑडियो सब मेरे पास, इवन उसकी लड़की का भी मेरे पास वीडियो है। तो उसके बावजूद मैं धन्यवाद पुलिस का इसलिए देना चाहूंगी कि उन्होंने 24 घंटे भी नहीं होने दिया और उसकी गिरफ्तारी कर ली। तो अब क्योंकि हमें भी सोर्सेज ये पता चल गए कि इस तरह की भी ये चीजें हैं, तो निश्चित रूप से कि महिला आयोग को भी कार्रवाई करने में भी और महिला आयोग को इसको रोकने में जो हम लगातार प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों नहीं रुक पा रहा है इतना। तो क्योंकि अवेयरनेस के हमारे यहाँ से प्रोग्राम चलते हैं बच्चियों के, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हैं, चाहे वो ऐसी जगह हैं कि जहाँ बच्चियाँ रहती हैं और जहाँ स्कूल नहीं जा रही हैं, जो भी है,
पर निरंतर अवेयरनेस के कार्य चले थे। पर मुझे लगता है कि अब हमें अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि अब इसके बाद भी मेरा लगभग 10 दिन का प्रवास पूर्वांचल में ही रहेगा। तो प्रवासी के बाद अलीगढ़ से करीब 100 लड़कियों के लापता होने की भी खबर है। क्या आयोग पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी उनसे समन्वय करके क्या कुछ तैयार करवाएगा? आपको एक बात बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में महिला आयोग इस वक्त काम कर रहा है, और आप जैसा जानते होंगे एक महिला आयोग है तो महिलाओं से संबंधित सारे संज्ञान हम लेते हैं। पर अब इतने बड़े बड़े खुलासा हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कि महिला आयोग को भी काम करने में उसमें मदद मिल रही है, और मदद मिलने के साथ हम हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में नहीं, मैं कहती हूँ हर कोने में महिला आयोग उपस्थित रहेगा, और जहाँ भी हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकते हैं वहाँ पे। जिस तरीके से इस्लामिक दो बड़े गैंग सामने आए हैं धर्मांतरण के, इसी तरह क्रिश्चियन गैंग भी काम करते हैं जो धर्मांतरण का बड़े पैमाने पर लोगों को तोड़ते हैं। देखिए दोनों, अब मैं इसमें क्या कहना चाहूंगी, क्योंकि पिछली सरकारें कुछ ऐसी रही कि जिनमें इनको इतना बढ़ावा दिया गया। अब आपको ये सोचिए कि जब इतनी खाइयां हैं तो उनके भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे सब शुरू हुए। अभी देखा कि आपने कितने बड़े लेवल पे कभी कल्पना की थी, कितने बड़े लेवल पे कभी खुलेगा, पर अब खुल के आया। तो निश्चित रूप से टाइम लगेगा, लेकिन सब चीज खत्म होनी है। चलिए, नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।